की बड़ी और अहम खबर के साथ नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। एक बार फिर से सुकमा बॉर्डर से लगे मोरेड मिली के जंगल में मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर के 3 नक्सलियों को ढेर किया है। आंध्र प्रदेश जोनल कमेटी के सदस्य गजराजा रवि ढेर हुआ है और साथ ही गरियाबंद में देखिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। नक्सली चलपति की पत्नी अरुणा भी ढेर हुई है। नक्सलियों के पास से 3 AK-47 हथियार समेत कई अन्य दूसरे हथियार भी बरामद किए गए हैं। आंध्र प्रदेश के मोरेड मिली के जंगल में ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। लेकिन देखिए ये सुबह सुबह हमारे जाबाज जवानों को एक बार फिर से बड़ी सफलता हासिल हुई है। 3 जो नक्सली ढेर हुए हैं ये बड़े कैडर के बताए जा रहे हैं। चलपति जो जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम था वो उसको पहले से ही उसके ठिकाने पर हमारे सुरक्षा बलों ने पहुंचा दिया है। उसकी पत्नी भी देखिए उसको भी उसी के पास पहुंचा दिया गया है। 2 ऑप्शन है नक्सलियों के पास, या तो आप मुख्य धारा से जुड़ जाओ या फिर हश्र क्या हो रहा है ये तो सामने ही है। हमारे सुरक्षा बलों के जाबाज जवान जो डेडलाइन दिया गया है मार्च 2026 तक का, उसके एक कदम और हर दिन बढ़ रहे हैं क्योंकि देश को लाल आतंक से मुक्त करना है। ऐसे में हर एक ऑपरेशन को जब लॉन्च किया जाता है हमारे जाबाजों के द्वारा उसमें 100% सफलता भी मिल रही है, जिससे नक्सलियों का मनोबल, उनका अस्तित्व अब पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है और कहीं ना कहीं अब देखिए नक्सलवाद वेंटिलेटर पर आ चुका है। लाल आतंक को खत्म करने के लिए, उसे धकेलने के लिए, उसका नाम और निशान मिटाने के लिए हमारे जाबाज जवान, खासतौर पर DRG के जवान फ्रंट फुट पर आकर नक्सलियों से लोहा लेते हैं। आबुजुमार क्षेत्र अंतर्गत CPM महोदय संगठन के सरगना बसवराजू का डेड बॉडी रिकवर की गई थे। तत्पश्चात नेशनल पार्क इलाका में सेंट्रल कमेटी मेंबर गौतम उर्फ सुधाकर का डेड बॉडी रिकवर की गई थे। अभी आसपास इलाका में जो अन्य जो सीमावर्ती राज्यों में भी महोदय के खिलाफ प्रभावी रूप से अभियान संचालित की जा रही है, जिसमें अभी आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर इलाका जो AOP बोलते उस इलाका में सेंट्रल कमेटी मेंबर उदय उर्फ रवि और एक स्टेट लेवल कमेटी कैडर अरुणा, उनका मुठभेड़ में मारा जाने का सूचना भी प्राप्त हो रही है। उसका ऑफिशियली मतलब जो संबंधित राज्य का पुलिस द्वारा उसका पुष्टि की जाएगी, लेकिन जैसा सूचना आ रहा है तो उस हिसाब से जो संबंधित जो राज्य पुलिस से भी हम संपर्क स्थापित करेंगे और उसका तस्दीक करने के लिए भी प्रयास करेगा। सलीम फोन पर जुड़े हैं। सलीम, एक बार फिर से हमारे जाबाज जवानों को बड़ी सफलता हासिल हुई क्योंकि देखिए 3 बड़े कैडर के नक्सली ढेर हुए हैं। जी, निश्चित तौर पर बस्तर में माओवादियों के खिलाफ जो सुरक्षा बलों ने दबाव बनाया है, इसका परिणाम अब पड़ोसी राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। जहां से माओवाद ने जन्म लिया था, जिन माओवादियों ने, आंध्र प्रदेश के माओवादियों ने बस्तर में 40 सालों तक राज किया था, अब वहां भी माओवादियों को खात्मा किया जा रहा है। तो ये जो परिणाम देखने को मिल रहे हैं, ये बस्तर के माओवादियों को जब नुकसान, शायद आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से, लेकिन यहाँ पर देखिए जो तीनों नक्सली ढेर हुए हैं ये बड़े कैडर के हैं और इनके पास से हथियार भी बरामद किया गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे मुठभेड़ लगातार जारी है। देखिए छत्तीसगढ़ में जिस युद्ध स्तर पर ऑपरेशन को चलाया जा रहा है नक्सलियों के खिलाफ, उसके बाद से नक्सली अपनी जान बचाते हुए, छिपते छिपाते हुए खुद को दूसरी जगहों में वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के चलते देखिए अभी जहां पे ये मुठभेड़ हो रही है वो आंध्र प्रदेश से सटा हुआ इलाका है।